पूर्वांचल के बड़े ही पिछले इलाके से आने वाले दो लड़के 7वीं की परीक्षा देकर कोलकाता की तरफ ये सोचकर रवाना हुए कि वहां जाकर एक अच्छे स्कूल में 8वीं की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। पर हुआ क्या कि इन दोनों ही लड़कों को तीसरी में प्रवेश सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हें बंगला भाषा का ज्ञान नहीं था। पर इन दोनों ही बच्चों ने तब भी हार नहीं मानी। दोनों ही लड़कों में व्योमकेश द्विवेदी बड़ा एक्टिव था और उसकी प्रतिभा को देखते हुए 1 साल के अंदर ही स्कूल के प्रधानाचार्य को उसे 6वीं कक्षा में भेजना पड़ा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के उज्ज्वलिया गांव के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने बाद में पूरे विश्व में हिंदी की पताका लहराई। और आज यानी कि 19 मई को इन्हीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, जिसकी वजह से इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान भी प्राप्त किया। हालांकि इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां 11 साल तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया। वहीं पर इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का काम शुरू हुआ। साल 1949 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इन्हें डीलिट की उपाधि और साल 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 1955 में प्रथम ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के सदस्य चुने गए और 1958 में वे नेशनल बुक ट्रस्ट के सदस्य रहे। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य जी का व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक था। हजारी प्रसाद बड़े ही सहृदय थे और बहुत ही जल्दी दचित्र भी हो जाते थे। इस बात की गवाह एक घटना रही जब एक बार हजारी जी एक यूनिवर्सिटी में वाइवा लेने पहुंचे थे, जिसमें एक लड़की से हजारी जी ने करुण रस के बारे में पूछा। लड़की थोड़ी देर तो चुप रही और फिर जवाब देने के बजाय रो पड़ी। बाद में जब वाइवा की मार्कशीट बनी तो हजारी जी ने उस लड़की को सबसे ज्यादा नंबर दे दिए। ऐसा करने के लिए जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से बस ये कहा कि करुण रस के बारे में मैंने पूछा था और उसने सहज ही करुण उपस्थित कर दिया, और अब क्या चाहिए। हजारी जी के ऐसे ही स्वभाव से सभी उनसे प्रभावित रहते थे और उनके इसी स्वभाव की छाप उनकी रचनाओं में भी देखी जा सकती है। उनके निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर आदि ग्रंथ उनके साहित्य की परख और इतिहास बोध की प्रखरता को रेखांकित करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ ही पुनर्नरवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा जैसे ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिकता और पौराणिकता की रक्षा करते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।